कभी स्फटिक की मूर्ति लगभग लगभग बहुत सारे लोगों ने देख ली है अभी। उसकी पॉलिश किससे होती पता आपको? किसी को पता है तो बताओ। हैं? इस स्फटिक की पॉलिश किससे करते हैं? जो स्फटिक पत्थर होता है बहुत नाजुक होता है, पत्थर से उसकी पॉलिश नहीं कर सकते। उसकी पॉलिश करने के लिए कपड़ा आता है, जो मशीन होती है उसमें इतने सारे मोटे कपड़े लगाए जाते हैं, पतले पतले बहुत सारे। उस कपड़े के लिए एक केमिकल लगा करके घिसा जाता है, तब जाकर के उस स्फटिक में पॉलिश होती है। माणिक देखा? माणिक कोई पहना क्या? रूबी। वो जो माणिक है उसकी पॉलिश कैसे होती है? माणिक की पॉलिश के लिए हीरा लगता है। अब कभी जौहरी का काम किया हो तो जानो। कहां है भैया वो गोदा ज्वेलर्स? भैया माणिक की पॉलिश के लिए हीरा लगता है, और हीरे की पॉलिश के लिए हीरा लगता है। ये भिन्न भिन्न वस्तुओं की शुद्धिकरण या विकास के लिए, प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्यों की आवश्यकता। ऐसे ही ध्यान के लिए 5 द्रव्यों की आवश्यकता होती है, उसके बिना लब्धि नहीं होगी। जैसे सिद्धांत में कितनी बताओ? 5 लब्धियां। कौन कौन सी? अच्छा, सबसे आवश्यक कौन सी है? करण लब्धि के बिना कुछ नहीं। ऐसे ही वैराग्य यानी रत्नत्रय के बिना कुछ भी नहीं। सबसे पहले वैराग्य, फिर तत्व ज्ञान। ध्यान करोगे किसका? जब तक आपने ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, ध्यान चिंतन तत्व कौन से तत्व का कर लोगे? अब प्रमेश सागर जी, अभी प्राकृत को आप पढ़ रहे हो, तो जब तक व्याकरण नहीं पढ़ते उस प्राकृत को क्या समझते? बोलो। तो जो ज्ञानी जीव होता है, पहले तत्व विज्ञान। वैराग्य की प्राप्ति किससे होगी? तत्व विज्ञान से। अथवा वैराग्य पक्का हो जाए फिर होगा तत्व विज्ञान। बढ़ते क्रम से भी लगा सकते हो और घटते क्रम से भी। अब वैराग्य की प्राप्ति होगी फिर मिलेगा तत्व ज्ञान। जब तक पंडित जी तत्व निर्णय ना हो, जीव मृत तुल्य है। बुरा तो नहीं लग रहा? आजाद जी, तत्व निर्णय हो गया आपको? बोलिए। ठीक है वैद साहब, तत्व निर्णय हो गया क्या? सेठी जी, जब तक तत्व निर्णय नहीं हुआ, हम जीवित रह के भी मृत के तुल्य ही हैं। देखा नहीं किसी को कोमा में पड़े हुए? कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा हो, उसको देखा कि नहीं कभी? अजित देखा क्या? कैसी स्थिति होती है? सुन रहा है सब। वो जो कोमा में वो पूरा सुनता है, पता आपको? ये अब वैज्ञानिकों ने इस पर खोज करके बताया, अगर कोई कोमा में भी है, शरीर काम नहीं कर रहा, फिर भी वो सुनता है। आप उसको संबोधन दो, वो पूरा सुनता है। एक मां का बेटा 17 साल कोमा में रहा। कितने? और उसकी क्या भवितव्यता, 17 साल बाद कोमा से वापस आया। कोमा समझते आप? वाक्यों के बीच में लगाते हैं एक। हाँ, आप घबराओ नहीं। जो 2 वाक्य के बीच में लगाते हैं कोमा, मतलब रुको। ऐसे जीवन के लिए लग गया कोमा, अब रुको, पता नहीं कब अगला चालू होगा। अब वो बच्चा जागृत होकर के जब हुआ तो कहता है, मां तूने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन तूने बीच में एक बार ये कहा था कि बेटा तू मर जा, मैं परेशान हो चुकी हूं। कहा था कि नहीं? मां कहती बेटा कहा था। उस बच्चे को 17 साल का पूरा याद था कि नहीं? कहीं आप लोग भी कोमा में तो नहीं हो? बस डले हैं आप तो। बोलो महाराज, हम सब सुन रहे हैं। अचेत।
आप तो बोलो महाराज जी क्या अशोक जी गए क्या? सुनो सेठी जी, बहुत अच्छा लगता है महाराज जी जब आप प्रवचन करते हो, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है आचार्य जी कह रहे हैं, बहुत ऐसा लगता है भगवान की वाणी सुन रहे हैं। अच्छा वो तो ठीक है, ये तो हमारे लिए हो गया। आप कोमा में हो कि नहीं, कि सेमी कोमा में हो? मतलब बीच बीच में होश में आते हो और बीच बीच में फिर कल मालूम चलेगा कितने सेमी कोमा वाले हैं। कोई बात नहीं, जो भदैया है वो ही सदैया बनेगा। अरे अपने गियर में तो आए। अब इस तत्व का निर्णय करके जाना, जो तत्व चिंतन आप सुन रहे हो, श्रुत की आराधना का श्रवण कर रहे हो, सचेत होकर कि अचेत होकर। हाँ, वो कहीं नाक में नली तो नहीं डली, जबरदस्ती चल रहा है भाई। अब सेठी जी बोले अब अपन भवन वाले हैं तो सुनो, क्या करो भैया। सोनी जी बोले अपन तो भैया ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष, सुनना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जिनेन जी अब अपने को तो न्यूज देना है, अब गुरु जी ने कहा है तो चलो भैया बैठो भैया। वो नाक में पाइप लगा के भोजन चल रहा है भैया, ऐसा तो नहीं चल रहा। तो अब कोमा में हो कि सेमी कोमा में? हाँ देखा, अपने आप को अपग्रेड कर रहा है व्यक्ति ना। सेमी कोमा में हो भैया, जागृत हो जाओ, तत्व का निर्णय कर लोगे सो जागृत हो जाओगे। और एक बार जाग गए सो जाग गए। एक बार जागना है, बस एक बार। हैं? कौन? वाह कितने अच्छे लोग हैं, अपनी ही बुराई स्वयं कर रहे हैं और फिर भी हंस भी रहे हैं। देखा, और उसमें वो सेंटेक वाक्य और जोड़ दिया कि सभी ऐसे हैं, हम नहीं हैं। एक बालक से मैंने पूछा कहां गए थे, तो उसकी यहां कुछ छपा था पंडित जी, तो हम समझ गया है कि कुछ खा पी के आया है। कहां गए थे? धीरे से कहता है सबके साथ गए थे 56। मतलब उसने एक वाक्य में सबको लपेट लिया। ये भैया आजाद जी हैं, सब लपेट के देते हैं एक बार में। सुनो आजाद जी, तत्व निर्णय हो रहा कि नहीं, तब जाके आगे आपको लब्धि होगी। वैराग्यम तत्व विज्ञानम निर्ग्रंथ्यम। अब निर्ग्रंथता चाहिए है, परिग्रह रहित अवस्था चाहिए। अरे पंडित जी 1 घंटे के लिए सही, समय करते कि नहीं आप लोग? सर्व सावध योग वृतोष्मी, समस्त परिग्रह का त्याग करता हूं, करते कि नहीं? नहीं करते। बस 1 घंटे के लिए तो निर्ग्रंथ बनो। कपड़े उतारने से निर्ग्रंथ नहीं कह रहे, यहां परिग्रह रहित वाला निर्ग्रंथ कह रहे हैं। 1 घंटे के लिए परिग्रह, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, जितना परिग्रह अपने पास है शेष परिग्रह का त्याग कर सकते। अभी आधा घंटे के लिए कर सकते। कोई प्रॉपर्टी वगैरह का काम करता क्या है? नहीं सुनो तो, और किसी का फोन आ जाए भैया फ्लैट चाहिए, फ्लैट, अब उससे बोले भैया हमारा तो अभी का त्याग है, तो फोन नहीं लगाएगा। बोले भैया कैसे आदमी को लगाया है? कठिन है। जितना परिग्रह पास में, इतने का नियम, भले उतनी देर के लिए। फिर आगे कह रहे हैं संभावना। क्या? कितना बढ़िया शब्द कह रहे हैं, संभावना। संभाव होना, राग में, द्वेष में, हर्ष में, विषाद में, एक संभाव होना। क्या है वो? संभाव रखो तब तो कुछ बात है। आज सुबह नीति की कक्षा सुनना थी राजदीप भैया। बात तो तब है
जब विपत्तियों पर विपत्तियां आए और आप मुस्कुराते चले जाओ। आजाद जी, सेठी जी, विपत्तियों में विपत्तियां हैं और आप मुस्कुराते चले जाओ। क्यों? ये विपत्तियां नहीं है, ये मेरे द्वारा लिखा हुआ मेरा ही अकाउंट है। कठिन है, सुनना सरल है, गुनना कठिन है। एक विपत्ति गई, दूसरी आ गई, दूसरी गई, तीसरी आ गई, तीसरी गई, चौथी आ गई। क्यों गौतम भैया? फिर व्यक्ति बोलता है महाराज जी पता नहीं क्या हो रहा, एक चीज सरल होती नहीं कि फिर एक और काम फंस जाता है। तुम घबराओ नहीं भैया, संभावना रखो तो आगे ऐसा नहीं होगा। धैर्य, मुस्कुराते रहो। बोलो, अरे बोलो, जागते रहो, मुस्कुराते रहो, विपत्तियां आएंगी, मुस्कुराते रहो। प्रमुदित मना, कैसा? प्रमुदित मना, कोई हास्य कसाय नहीं, अट्टहास नहीं, प्रमुदित मना, मुस्कुराते रहो। फिर जो होगा सो देखेंगे, क्या कर क्या सकते हैं। पंडित जी, जंगल में आप हो और शेर आ जाए, फिर क्या करोगे? अब वो शेर करेगा, आप क्या करोगे? आप तो संभावना, नमोकार का पाठ। आचार्य महावीर कीर्ति जी का दृष्टांत आता है जबलपुर कटनी के पास का। सुन बेटा, नहीं 104 बुखार, और वो खड़े होके सामायिक कर रहे कि असाता साता में बदलेगी। उतने में एक सांप ने आके अंगुली पकड़ ली। चातुर्मास के समय था और सांप ने आके अंगुली पकड़ ली। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज क्या कहते हैं? बैर है सो देर किस बात की, बैर नहीं है सो देर किस बात की। अगर तेरा बैर है सो तू काट ले, जहर चढ़ जाए मैं जाऊं, और बैर नहीं है तो छोड़, मैं देर क्यों कर रहा है, सामायिक करने देना। सांप ने मुख छोड़ा, चला गया। बैर है तो देर किस बात की। ऐसे ही आप अपने में खोजो, ढूंढो ना। क्यों? बोलो अप्रमित सागर जी। संभावना, कोई अगर पीड़ित भी कर दे, जानकर अनजाने में, मच्छर क्यों ना हो, संभावना जो है मुस्कुरा के। अभी यहां से आप लोग उठ के जाना और जिन जिन की चप्पलें ना मिले, मंदिर चप्पल पहन के आना ही नहीं चाहिए। मंदिर चप्पल पहनकर आते हो आप लोग? नहीं, ये मत बोलना कंकड़ चुभते हैं, सहन करो। भगवान जिनके पास गए हो आप दर्शन करने, उन्होंने कितना सहन किया है, तुम कंकड़ सहन नहीं कर पाओगे। सहन करना सीखो। क्या सीखो? कितना ही दूर है, कार से आते ना, उस बेकार कार से आते ना, बिना चप्पल के नहीं आ सकते महाराज जी। वो फिर पेडिक्योर कराना पड़ेगा, पैर हमारे गंदे हो जाएंगे, उसमें मैल लग जाएगा। कई लोग तो मोजे पहन करके मंदिर में आ जाते हैं। बड़ा हमें ऐसा लगता है कि कम से कम सेठी जी एक बैनर लगवा दो, चमड़े की वस्तु, जूते मोजे उतार करके हाथ पैर धो करके आए। और निर्मल जी नीचे एक और लिखवा देना लाइन, मान कसाए भी छोड़कर आए। एक छोटा सा बैनर बनवाओ, अच्छा सुंदर सा लगवा दो, प्रॉपर दिखना चाहिए। एक देश जब अपना पराधीन था, स्वाधीन नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, भारत, समझ रहे भारत भाई, तो सिवनी की घटना है। वहां का एक, वहां पर एक अंग्रेज ऑफिसर जूते पहनकर सीढ़ी चढ़ रहा था जैन मंदिर की। कहां की घटना है? सिवनी की।
तो उससे बोला जैन साहब ने, भैया जूते उतारो। बोले भाई साहब मैं जूते तो उतार लेता हूं, मोजे भी उतारता हूं, चमड़े की वस्तु भी उतारूंगा और हाथ भी धो लूंगा, लेकिन ये बताओ कि आपके मंदिर के बाहर लिखा कहां है? ये मंदिर सार्वजनिक वस्तु है, सभी के लिए समान स्थान है, आपके यहां के जो नियम है आप लिख करके रखिए। उसने गलत तो नहीं कहा। दूसरी जगह बोलते हैं कि ऐसी आप ऊपर का कपड़ा उतारिए, कहीं बोलते हैं टोपी लगाइए, कहीं कहते हैं हाथ धोइए, कहीं कहते हैं कुछ करिए। सबके यहां का अपनी अपनी रीति है, अब अपनी रीति बाहर लिखो। और जो कांच मंदिर है अपना, वहां बाहर जरूर लिखना, यद्यपि वो सार्वजनिक स्थल है फिर भी लिखना, अशुद्धि में अशुद्ध वस्त्रों के साथ अंदर प्रवेश ना करें महिलाएं भी। इसको ध्यान रखो, बहुत अशुद्धि हो रही है वहां पर, शेष आप विचार करना। पंडित जी बच्चे आते हैं, उनको क्या पता, उनको तो लगता है, वो कहते हैं तो बायोकेमिकल प्रक्रिया चल रही है हमारे शरीर की, नेचुरल है। नहीं, आपने मंदिर की पूरी वर्गणाएं अशुभ कर दी हैं, शुद्धि कराओ एक बार पूरी। सेठी जी चर्चा करना, एक बार पूरी शुद्धि करवाओ उसकी, फिर से मंदिर की, इतने दिनों में जितनी अशुद्धि हो गई है। पंडित जी गलत तो नहीं कह रहे? संभावना, लेकिन परिस्थिति कुछ भी हो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहें, फासले कम करें, दिल मिलाते रहें। चिंटू संभव भी तुम्हारा सधर्मी ही है। सुनो तो, दाल खाओ फेंको नहीं। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहें, फासले कम करें, तिल मिलाते रहें। ऐसा नहीं करना, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहें, फासले कम करें, दिल मिलाते रहें, संभावना के साथ जीना, क्षमता के साथ, समत्व के साथ, यही साधना है, शेष कुछ भी साधना